हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। यह है फाइकस का प्लांट और इस फाइकस को मैंने कटिंग से ग्रो किया था 1 साल पहले। और मैंने इसको ग्रो किया था एक छोटे से पॉट में। यह है 4 इंच का पॉट और इसकी स्टेम इसमें भी काफ़ी मोटी हो रही है। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस फाइकस को बोनसाई में कन्वर्ट कर दूँ। बोनसाई में कन्वर्ट करने की 2 टेक्निक होती है। एक तो हम वायरिंग करते हैं और एक विदाउट वायरिंग से हम फाइकस के कोई भी प्लांट को बोनसाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइकस का कोई भी हाउस प्लांट हो, उसको आप 20 साल तक अच्छे से केयर करके अपने घर में रख सकते हैं, तो वो 20 साल तक आपके घर में ज़िंदा रह सकता है। और इसको इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत रहती है, यानी सेमी शेड में आप इसे रख सकते हैं। और गर्मी में इसे डेली वाटरिंग की ज़रूरत रहती है, लेकिन ओवर वाटरिंग भी ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी सॉइल ड्राई हो जाए तभी हमें पानी देना चाहिए। अगर इसकी सॉइल पहले से ही गीली है और आप लगातार इसमें पानी देते रहेंगे तो इसकी रूट्स गल जाएंगी और आपका फाइकस बहुत ही जल्दी गल जाएगा। तो कोई भी फाइकस को आपको बोनसाई बनाने के लिए एक बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें इसको इस एंगल में देखना होगा कि ये ट्री का शेप ले रहा है क्या। तो अब इसकी जो साइड वाली ब्रांचेज है, ये काफ़ी बढ़ गई हैं, तो इन्हें हमें कट करना होगा। जैसे ही हम इनकी इन वाली ब्रांचेस को कट करेंगे, ऊपर से छोटी कर देंगे चारों तरफ से, तो इसकी मेन स्टेम है ये मोटी होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्टेम को एनर्जी मिलेगी। और फिर धीरे धीरे इसमें यहाँ से जैसे हम कट करेंगे तो यहाँ से 2 से 3 ब्रांचेस और ग्रो होंगी, तो ये पूरा ट्री का लुक लेगा विदाउट वायरिंग के। और साथ ही हम इसका ये वाला पॉट भी चेंज कर देंगे और इसको 6 इंच का पॉट प्रोवाइड करवाएंगे। और अच्छी पॉटिंग मिक्स भी हम देंगे ताकि इसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो सबसे पहले हमें फाइकस के प्लांट का लुक देखना है हर साइड से, हर एंगल से। तो इस साइड से हमें एक ट्री का लुक पहले से ही मिल रहा है, और ये वाला साइड अगर हम घुमाएं तो हमें कुछ ज़्यादा खास कोई लुक नहीं मिल रहा है। और इस साइड से घुमाएं तो भी हमें कोई लुक नहीं मिल रहा है। इसका लुक हमें मिल रहा है इस साइड से। अब आपको मैं एक ख़ास बात बताता हूँ। ये वाली मेन ब्रांच है और मेन ब्रांच के ऊपर ये वाली ब्रांच भी कुछ मोटी है, तो ये वाली जो ब्रांच है इसको हम पूरा का पूरा ही कट करेंगे। और इन दोनों ब्रांचेस के बीच में ये वाली जो ब्रांच है इसको भी हम कट कर देंगे। और इधर वाली जो ये ब्रांचेस हैं इनमें भी हम कटिंग करेंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमें ये वाली ब्रांच कट करनी है ताकि ट्री को एक स्ट्रेट लुक मिल सके। ये देखिए। और सबसे पहले जो ब्रांचेस लंबी बढ़ गई हैं उनको भी हम छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद में अब हमारा ट्री ये लुक ले रहा है। अब हम इनकी छोटी छोटी ब्रांचेस को भी कट करेंगे। जो ये वाली छोटी ब्रांचेस हैं इनको हम कट कर देंगे।
तो जब हमने इसको कट किया है तो ये कुछ ऐसा शेप ले रहा है, और जहाँ जहाँ से हमने इसको कट किया है वहाँ से 2 से 3 ब्रांचेस और भी ग्रो होंगी। तो कोई भी बोनसाई का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है। तो इस तरह से आप अपने बोनसाई को कट करके रख दीजिए और थोड़ा वेट कीजिए। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे हमें और भी कटिंग करनी होगी। और जो ये ब्रांचेस हमारे पास बच गई है इनको हमें फेंकना नहीं है, इन कटिंग्स को हमें वापस से ग्रो करना है और नए प्लांट हमारे पास बन जाएंगे फाइकस के। तो अब हमारा प्लांट कुछ इस तरह से लुक ले रहा है। जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है उस तरह से ही इसकी ब्रांचेस को हमने फैलाया है, ताकि ये और भी ग्रो होके 2 से 3 ब्रांचेस और ग्रो करें और ये पूरा का पूरा ट्री का शेप ले ले और पूरा घना हो जाए ऊपर से। जब ये ऊपर से पूरा घना हो जाएगा तो ये पूरा ट्री का लुक लेगा और नीचे से इसकी ब्रांच थोड़ी और मोटी हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे बोनसाई का रूप ले लेगा। अगर आपको फाइकस की कटिंग लगाना नहीं आता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको कोई भी फाइकस की कटिंग लेनी है इस तरह से, और नीचे से इसकी पत्तियों को कट करना है हमें। जहाँ से इसकी पत्ती ग्रो हो रही है ये वाली, ये जो एरिया होता है ये नोड एरिया कहलाता है। यहाँ से ही रूट्स निकलेंगी, तो इन्हें हमें कट करना होता है। तो इतना इतना एरिया हम मिट्टी में डालेंगे, यानी इस कोकोपीट में डालेंगे। मैंने कोकोपीट ली है। इस तरह से हम जितनी भी लीफ है ये कट कर लेंगे। अगर हम हाथ से ऐसे खींचेंगे तो इसके टिश्यूज़ यहाँ से डैमेज हो जाएंगे और ये ग्रो नहीं होगी। तो ये वाली आपको कटिंग डायरेक्ट इस तरह से लगा देनी है। इस तरह से कटिंग्स लगाना काफ़ी इजी है, कोई भी लगा सकता है। और ये 20 से 25 दिन में अपनी रूट्स निकाल देंगी और आपके पास काफ़ी प्लांट बन जाएंगे फाइकस के। तो हमने सारी कटिंग्स को लगा दिया है और इसको हम रखेंगे शेड में और थोड़ा सा पानी से स्प्रे भी कर देंगे ताकि कटिंग्स ड्राई ना हो। और कोकोपीट हमारी पहले से ही गीली है तो इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो इस तरह से आप कटिंग्स को लगा सकते हैं। फाइकस के लिए हम पॉटिंग मिक्स बनाएंगे। इसके लिए हमें 3 ही चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, मिट्टी, कोकोपीट और नीम खली की। इन तीनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। ये वाली मिट्टी पुरानी है और पुरानी मिट्टी में पहले से ही काफ़ी फर्टिलाइज़र मौजूद रहती है। तो अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये हमारे पॉटिंग मिक्स रेडी है और अब हम सबसे पहले फाइकस के रूट बॉल को बाहर निकालेंगे, जो कुछ इस तरह से है। इसकी रूट बॉल मिट्टी को काफ़ी बाउंड किए हुए हैं।
अगर हम इसे धो देंगे तो पूरी की पूरी मिट्टी निकल जाएगी। हमने एक बकेट ली है और इसमें हमने लिया है पानी। तो हम इस रूट बॉल को ऐसे डिप करेंगे और इसे धोएंगे। पानी के अंदर जब हम रूट बॉल को ऐसे डिप करते हैं तो रूट्स टूटती भी नहीं है और मिट्टी निकल जाती है और रूट्स डैमेज होने का ख़तरा नहीं रहता। हालांकि आप देख सकते हैं इस रूट बॉल के अंदर मिट्टी बहुत ही कम है और रूट्स ज़्यादा हैं। मिट्टी इसमें बहुत ही कम थी और रूट्स ज़्यादा ग्रो हुई हैं, तो मिट्टी हमारी सारी निकल चुकी है। फाइकस को रिपोर्ट करने के लिए मैं एक 6 इंच का पॉट ले रहा हूँ और इसके बॉटम में मैंने पहले से ही कोकोपीट का बेड बना रखा है। कोकोपीट लगा करके मैंने ऐसे दबा दिया था ताकि इसके होल्स रुक जाएं, यानी हमें कोई भी ठिकरी या पत्थर लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। इस तरह से बेड बनाने पर हमें नीचे से एरेशन भी मिल जाता है और एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाता है। अब सबसे पहले हमें पॉटिंग मिक्स डालना है कुछ इस तरह से, और हमारे प्लांट को हमें इस तरह से रखना है। रिपोर्ट करने के बाद में हम पानी देंगे। तो अब हमारा प्लांट कुछ इस तरह से लुक ले रहा है। अब हमने थोड़ा और बड़ा पॉट इसको प्रोवाइड करवा दिया है ताकि इसको और भी न्यूट्रिएंट्स मिल सकें और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी और ब्रांचेस बढ़ा सके और अपने स्टेम को मोटा कर सके। जो बोनसाई का प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है, इसमें सालों लग जाते हैं। और जैसे जैसे हम ब्रांचेस को कट करेंगे, जैसे हमने ये ब्रांच को यहाँ से कट किया तो यहाँ से 2 से 3 ब्रांच और ग्रो होंगी, तो यहाँ से 2 से 3 ब्रांच और ग्रो हो जाएंगी, यहाँ से भी हो जाएगी, यहाँ से भी हो जाएगी और इधर से भी हो जाएगी। यानी ये ऊपर से पूरा का पूरा बुशी हो जाएगा। जब ये बुशी होगा तो एकदम ट्री के जैसा लुक लेगा ये। तो इन फ्यूचर ये एक बहुत अच्छा बोनसाई बनेगा। फाइकस के प्लांट को आप कोई भी शेप दे सकते हैं, ये काफ़ी सॉफ्ट प्लांट होता है। तो इस तरह से आप कोई भी फाइकस के प्लांट को विदाउट वायरिंग के बोनसाई बना सकते हैं और इन फ्यूचर आपका ये प्लांट बहुत ही सुंदर बनेगा। आई होप आपको ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।